Hello student, welcome back. How are you? Hope you all will be good. Okay, just be happy, be safe. Now let's begin your class. Today we will learn about fourth stanza of this poem. And poem name already you know, Ram Lakshman Parasuram Samvad, written by Tulsidas ji. So, I'm just going to read. Everyone take out your book, open page, chapter 2, fourth stanza. Put your finger, listen my each word carefully. So let's begin it. कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालबस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। अब इसमें कौशिक विश्वामित्र जी के लिए आया है। ओके, तो कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी को परशुराम जी संबोधित करते हैं। उनसे कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनिए, मंद अर्थात मूर्ख, मंद यहु बालक अर्थात ये बालक जो है मूर्ख है। कुटिल कालबस निज कुल घालक, कुटिल कठोर, कालबस काल के बस में है, निज अपने ही कुल मतलब अपने कुल का, घालक विनाश करने वाला है। ठीक है, तो हे विश्वामित्र ये बालक मूर्ख है और कठोर काल के वश में है, ये अपने ही कुल का विनाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये सूर्यवंश में कलंकित चंद्रमा के समान है। भानु सूर्य का पर्यायवाची है, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो भानुवंश सूर्यवंश, जो राम थे वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भानुवंश आया है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंश में कलंकित चंद्रमा के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, मैं अभी इसका वध कर दूंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं अभी इस उदंड बालक का वध कर दूंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। काल कवल होई छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। अब परशुराम जी कह देते हैं कि ये अभी एक क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मैं अभी इसे मृत्यु प्रदान कर दूंगा एक ही क्षण में। मैं अभी सबको पुकार कर ये कह रहा हूँ, बाद में मुझे कोई दोष मत देना। खोरी का मतलब दोष। तुम हट कहु जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। और यदि आप चाहें तो केवल आप ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, यदि आप इसके सामने हमारे बल अर्थात हमारी वीरता और हमारे क्रोध का बखान करें। हे विश्वामित्र, यदि आप इस बालक के प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो आप इसके समक्ष मेरी वीरता और मेरे क्रोध का वर्णन करिए, तो ही इसके प्राणों की रक्षा हो सकती है। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर ने बारा। अब लक्ष्मण जी इतना सुनते ही फिर भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि हे मुनिवर, आपने अपना इतना बखान कर लिया है, आपने अपनी वीरता का, अपने गुणों का इतना बखान कर लिया है कि अब किसी और को कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। अर्थात आपसे ज़्यादा आपकी वीरता का बखान और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। आपने अपने मुँह से ही अपनी वीरता का इतना बखान किया है, अनेक प्रकार से बार बार बखान किया है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहौ, जन रिस रोक दुसह दुख सहाओ। अगर फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कह लीजिए। आप अपने क्रोध को अपने अंदर रोक कर ये असह्य पीड़ा मत सहिए। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि कुछ बाकी रह गया है आपकी वीरता के बखान में तो आप दोबारा कह लीजिए। इस दुख को, इस क्रोध को अपने अंदर रोक कर अपनी पीड़ा को और मत बढ़ाइए। आगे कहते हैं, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो वीर हैं, वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आपको अपने मुख से ये अपशब्द निकालते हुए शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करहि, कहीं न जनावहि आप, विद्यमान रन पाई रिप, कायर कथहि प्रताप। अर्थात जो सूर होता है, सूर मीन्स योद्धा या वीर, समर युद्ध क्षेत्र, युद्ध। ठीक है, तो जो वीर होता है वो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का बखान
बोलकर नहीं करता है, वो अपने गुणों का बखान नहीं करता है। अपने सामने विद्यमान रन पाई रिपु, अपने सामने अपने शत्रु को पाकर केवल कायर ही अपनी वीरता का गुणगान करते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो केवल कर्म करते हैं। So now guys, this paragraph is completed. I hope you understood these lines. So now some important information about this poem. So भाषा पहले ही मैं आपसे बता चुकी हूँ। इस संपूर्ण काव्य खंड की रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की है और इसमें छंद दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें इसमें रस की तो वीर रस, रौद्र रस और कहीं कहीं पे हास्य रस का भाव भी उत्पन्न हुआ है। जब लक्ष्मण जी परशुराम जी के अपनी वीरता का बखान करने पर उनका उपहास उड़ाने के लिए व्यंग्योक्तियाँ करते हैं, वहाँ पे हास्य रस का पुट भी उत्पन्न होता है। इसमें विशेष रूप से रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब रूपक अलंकार जैसे देखिए, भानुवंश राकेश कलंकु, यहाँ पे राकेश कलंकु अर्थात लक्ष्मण को राकेश चंद्रमा से तुलना उनकी की गई है, किंतु तुलना नहीं दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। और उसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। तो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ दिस इज टाइम ऑफ होमवर्क. See on slide, there are 2 questions. Read them carefully. Write answers of these questions in your fair notebook in good handwriting. Okay? And so in next video, we will learn about 5th stanza of this poem. Until that time, you be happy, stay at home, be safe and keep learning well. Thank you. Have a nice day. Bye bye.